हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा, आज का हमारा लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर 10th क्लास का लास्ट लेक्चर रहेगा जो न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। टोटली हम इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के, और डायमेंशनल एनालिसिस के जो आज न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे। उन्हीं के बेस पे आपने प्रैक्टिस भी करनी है। जितने भी न्यूमेरिकल आपकी बुक के अंदर हैं या मैं PDF है जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपने जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारे सोल्व करने हैं। और हर बार मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर से एक न्यूमेरिकल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो ज़रूर मिलेगा आपको। लेकिन चैप्टर बहुत आसान लगता है आपको, बहुत आसान चैप्टर है, रियलिटी में है भी आसान। लेकिन इस चैप्टर से 100% एक न्यूमेरिकल आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक उठा के देखोगे या कोई भी लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों आपने इसका जो भी आपको पोर्शन करवाया जाता है वो पोर्शन आपने करना है, ठीक है। तो अब हमारा जो लेक्चर रहेगा इसके अंदर हम टोटली न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा। पहला जो न्यूमेरिकल रहेगा वो हमारा रहेगा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर रहेगा बेटा? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, इसके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। आपको इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन आपको 9th क्लास में पढ़ाई जाती है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। आपको ये चेक करके बताना है क्या ये आपकी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। अब चेकिंग द करेक्टनेस के लिए हम क्या पढ़ते आए बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हम ये पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले आपने, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट करना शुरू कर दो। उसके बाद आप किस साइड के डायमेंशन लिख दो? राइट साइड के डायमेंशन लिख दो। अगर दोनों के डायमेंशन क्या मिलते हैं? बराबर मिलते हैं, तब तो फॉर्मूला सही है। अगर दोनों के डायमेंशन आपको क्या नहीं मिलते? सही नहीं मिलते, यानी कि इक्वल नहीं मिलते, बराबर नहीं मिलते, तो हम क्या कहेंगे? डायमेंशनली करेक्ट है ये फॉर्मूला, ठीक है। इनकरेक्ट है एक फॉर्मूला, क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले S क्या है इसमें? S है बेटा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होती है? लेंथ। तो लेंथ का आपका डायमेंशन क्या हो गया? L हो गया। तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है, इक्वल का सिंबल लगा दिया। UT तो UT का डायमेंशन, U क्या है यहाँ पे? U क्या है बेटा? U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। U क्या है आपकी? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि L बाई टी, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला L1t-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमने किसका लिख दिया? U का लिख दिया। क्या लिखा? L1t-1। फिर लिखेंगे T, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? आंसर है टाइम, T होता है, तो ये T हो गया, इसका लिख दिया भाई हमने, ठीक है। उसके बाद हम किसका लिखेंगे? एक्सेलरेशन, हाफ का क्या होता है बेटा? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है ये 2, हाफ एक क्या है? ये हाफ कांस्टेंट, ये डायमेंशन लेस होता है। उसके बाद रह गया आपके पास A, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा? तो एक्सेलरेशन का आपने ध्यान दिया होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये रहता है इसका फॉर्मूला। तो यहां पे देखिए बेटा, A का डायमेंशन क्या हो जाएगा? A का डायमेंशन, वेलोसिटी के डायमेंशन अभी लिखे मैंने, L1t-1, और टाइम का क्या होता है बेटा? T1, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा L1t-1 इंटू में T की पावर -1, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा L1t की पावर -2। तो एक्सेलरेशन का जो होगा वो होगा बेटा L1t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन।
अब टी का डायमेंशन क्या होगा, टी और उसका क्या है बेटा, स्क्वायर है। तो ये आपके पास डायमेंशन राइट कर दिए मैंने, ठीक है ना। ये सारे क्या कर दिए मैंने, डायमेंशन राइट कर दिए। अब जैसे ही डायमेंशन राइट कर दिए तो आप इनको चेक करोगे, तो चेक करने के बाद देखिए क्या क्या रिजल्ट निकल के आते हैं आपके पास, ठीक है। रिजल्ट देखिए क्या क्या निकल के आते हैं, और रिजल्ट निकलने के बाद इसको मैच कीजिए। मैच करने के बाद आपको पता चल जाएगा, जब आप पता करके देखोगे तो आपको डायमेंशन निकल के आ जाएंगे, ठीक है, और डायमेंशन आपके प्रूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कटने के बाद डायमेंशनल ये क्या मिलेगा, जब इसको काट के देखोगे तो ये मिलेगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो दोनों साइड क्या लेंथ रिमेनिंग रह रही है, क्या इधर भी लेंथ है, क्या उधर भी लेंथ है। अगर ऐसा है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर इधर लेंथ मिल रही है और उधर टाइम मिल रहा है सिर्फ, तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। ये आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम चर्चा करते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। उसके बाद है चेक द करेक्टनेस रिलेशन। अब आपने रिलेशन को चेक करना है। कैसे चेक करोगे, देखिए एक रिलेशन दिया गया है बेटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm डिवाइड बाई r। अब आपने सबसे पहले इसमें वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड कौन है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा L1 t माइनस 1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अंडर रूट जी के डायमेंशन कैसे निकालोगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहाँ से आपने किसके डायमेंशन निकालने हैं, g के डायमेंशन निकालने हैं, तो ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। फोर्स का डायमेंशन होता है बेटा m1 L1 t माइनस 2। रेडियस का डायमेंशन होता है बेटा L1 और इसका क्या है स्क्वायर है, तो L2 हो जाएगा डिवाइड बाई m1 ठीक है। तो ये डायमेंशन हो जाएंगे आपके पास। जी, तो यहाँ से g इज इक्वल टू, यहाँ पे डायमेंशन m n की पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन गया m1 L1 t माइनस का 2 और L की पावर 2, और बेटा ऊपर जाके इसकी पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये दो माइनस के, ये प्लस का है, तो ये बन गया g इज इक्वल टू m माइनस 1, ये जुड़ जाएंगे L की पावर 3 और t की पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ g, दिस इज द डायमेंशन ऑफ g। ये हो गए डायमेंशन ऑफ g। उसके बाद आपके पास कौन बच गया, m बेटा, m बच गया, तो m का डायमेंशन कौन होगा, m का डायमेंशन m होगा। r का डायमेंशन कौन होगा, r का डायमेंशन l होगा। तो ये आपके पास डायमेंशन बच गए। तो अब इसने आपने क्या करना है, इसको पुट करना है, बाकी आपने कुछ करना ही नहीं है। तो सिंपल आपने पुट करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या थे बेटा, L1 t माइनस 1, दिस इज द डायमेंशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 के डायमेंशन नहीं होंगे, तो g के डायमेंशन क्या होंगे, m1 माइनस का 1 L3 t की पावर माइनस 2 और इनटू में m1 एक प्लस का एक माइनस का, खत्म हो गया, डिवाइड बाई r कौन है, l, ठीक है। एक l ऊपर जाके इससे खत्म कर देगा, तो देखिए आपके पास बचा क्या, इसकी पावर कितनी करोगे, 1/2। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर है। किसके अंदर है, रूट के अंदर है। अगर ये रूट के अंदर है 1/2 पावर करोगे, तो देखिए यहाँ पे l एक खत्म, 2 बचेगा, 2 से 2 मर जाएगा, तो डायमेंशन आपके बचेंगे L1 t माइनस 1 इज इक्वल टू m की पावर 0 होगी, एक L2 बच गया, इससे 2 पावर पहले ही है 1/2, तो 1/2 डिवाइड में होने से इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। और t की पावर 1, t की पावर 2 है, t की पावर 2 है, तो 2 फिर एक कैंसिल होगी, तो कितनी बचेगी, -1 बचेगी। तो बेटा ये बन गया आपके पास L की पावर 1 बच गई और t की पावर -1 बच गई। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड
एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर से देखिए यहाँ पे इसको करेक्ट करके बताता हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। L1 पावर -1 है, m की पावर -1 है, यहाँ पे +1 है तो ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, ये प्लस के 3 है तो 2 रह जाएगी, जिसकी पावर 1/2 है, 1/2 का मतलब हाफ है, इसको 2 से डिवाइड तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये और ये, तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी 1 और यहाँ पे -1, तो वही चीज हमने लिखी है। हेंस डायमेंशनली इट दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ये फॉर्मूला है किसका, तो ये देखिए वेलोसिटी का है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला किसका है, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके आगे नेक्स्ट हमने एक डिस्कस कर लिया था और हम डिस्कस करते हैं और हमारे न्यूमेरिकल आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो आपने डिस्कस करने हैं, जैसे आपको दिया जा सकता है एक न्यूमेरिकल, अभी एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं मैं इसमें नेक्स्ट, जैसे एक न्यूमेरिकल ये है। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन, अब क्या पढ़ेंगे हम, कन्वर्जन, कन्वर्जन के न्यूमेरिकल होंगे बेटा, ठीक है। कन्वर्जन के न्यूमेरिकल क्या होंगे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 जूल, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहाँ पे, फाइंड आउट द स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहाँ पे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 joule on a system having 100 gram 10 centimeter and 30 second and 30 second as a fundamental unit, as a fundamental unit, as a fundamental unit। तो इसमें आपने 10 जूल की फाइंड आउट वैल्यू करनी है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था क्या करना है, कन्वर्जन करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कन्वर्जन करने का फॉर्मूला मैंने लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, N2 इज इक्वल टू N1, ठीक है, M1 डिवाइड बाई M2, इसका कोफिशिएंट A, फिर L1 बाई L2 इसका कोफिशिएंट B, और T1 बाई T2 इसका कोफिशिएंट C। ये हमने फॉर्मूला यूज किया था। सबसे पहले हमने N1 की वैल्यू लिखनी है, N1 सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे इसका, N1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे N1 की वैल्यू गिवन है बेटा 10 जूल, कितनी गिवन है 10 जूल। अब ये क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 जूल, जूल किसकी यूनिट है, आंसर है एनर्जी की यूनिट है। तो सबसे पहले किसका डायमेंशन फॉर्मूला राइट करोगे, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब वो कैसे करोगे, तो वर्क का लिख दो, वर्क का क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है M1 L1 T माइनस का 2 इंटू में L1, तो बन गया बेटा M1 L2 T माइनस का 2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क या एनर्जी। देखिए तो ये किसका हो गया, वर्क का। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। सिंपली कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूले में राइट करूंगा N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है 10 जूल है, तो M1 को क्या पहले ऊपर क्या लिखते हैं हम 1 kg डिवाइड बाई 1 ग्राम, कोफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे L1 को क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, मीटर में लेंगे पहले, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, कोफिशिएंट कितना है 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम टाइम को क्या लिखेंगे 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड, इसका कोफिशिएंट कितना है -2 है। अब इनको हम चेंज करेंगे, चेंज करते टाइम ध्यान रखना है 1 kg को क्या लिखेंगे 1000 ग्राम बाई 1, कोफिशिएंट 1 सेंट, दिस बाई दिस कोफिशिएंट 2 एंड 1 बाई 1 और -2। इसको क्या लिखा जा सकता है 10 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 2 का स्क्वायर 4, तो देखिए कितना हो गया 10 टू पावर 8, कितना हो गया बेटा 10 टू पावर 8। तो ये आपका निकल के आएगा फॉर्मूला। अब वैल्यू अगर गिवन है, तो वैल्यू अगर गिवन है, अलग अलग वैल्यू दे रखी हैं तो अलग निकल के आएगा। देखिए 10 जूल ऑन ए सिस्टम हैविंग 100 ग्राम 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेकेंड, ऐसे वैल्यू गिवन है, तो आप क्या करोगे इनकी वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे क्या लिख रखा था 100 ग्राम है या 1000 ग्राम है,
100 ग्राम है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू आप पुट करते जाओगे। पुट कैसे, देखिए इसमें ग्राम दे रखी थी, तो यहाँ पे आप कितना कर दोगे 1000 बाई 100 ग्राम। उसके बाद 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या कर दोगे 10 सेंटीमीटर, अब वैल्यू गिवन इसमें। और यहाँ पे क्या कर दोगे 30 सेकेंड, क्या कर दोगे बेटा 1/30 सेकेंड, ठीक है। इसको आप क्या कर लोगे, निकल जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको प्लस का करना है तो प्लस का करना है, इसको इन्वर्स कर दो। तो कैसे कर दोगे, देखो ये हो जाएगा 10,000 बाई 100 कोफिशिएंट 1, 100 बाई 10 कोफिशिएंट 2, और इसको क्या कर दो 30/1, इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो इजीली आपको सोल्व हो जाएगा। देखिए ये बच गया 10, तो ये बन गया आपका 10 इंटू में 10 इंटू में 10 की पावर 2 और इंटू में 30 का स्क्वायर, तो आपके पास निकल के आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 6, 9 इंटू 10 टू पावर 6, 9 इंटू 10 टू पावर 6 यूनिट, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये वैल्यू नहीं गिवन होती तो ये आंसर आ जाता, अगर ये वैल्यू गिवन है तो ये आंसर आ गया। ऐसे आपने सोल्व करने हैं। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल आपका, ठीक है। जैसे आप ओपन करोगे एनसीईआरटी तो ये शायद सेकंड न्यूमेरिकल या थर्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है, तो वहाँ ये सेम न्यूमेरिकल है, यही आंसर आएगा उसका। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल रहेगा वो रहेगा, देखिए स्टेटमेंट बोलता हूं मैं, ये लिख देता हूं स्टेटमेंट बेटा। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है ई एम एल एंड जी डिनोट एनर्जी। ई क्या है बेटा, एनर्जी है, एम क्या है मास, और एल क्या है लेंथ, और जी क्या है यहाँ पे दे रखा है। ई डिनोट एनर्जी मास एल सॉरी देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ई जो है वो है आपकी एनर्जी, एम जो है वो है मास, ठीक है, एल जो है वो है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, जो एल है, एल का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, और पी क्या होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू में वेलोसिटी, तो एल का फॉर्मूला बन गया एम वी आर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया m1 L1 T-1 इंटू में L1, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया m1 L2 T-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये किसका फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का, किसका, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना। उसके बाद एनर्जी, एनर्जी का सबको पता है, क्या लिखोगे एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, m1 L2 T-2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। उसके बाद मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, डायरेक्टली m लिख दोगे। उसके बाद है बेटा जी, जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी निकाला था FR²/mm, तो क्या निकल के आया था m की पावर -1, m की पावर -1 l की पावर क्यूब, और t की पावर कितनी निकल के आई थी बेटा -2, दिस द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी। ये डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये डायमेंशन फॉर्मूले हमने लिख दिए। उसके बाद कहता है डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ पी, फाइंड क्या करना है आपने, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फाइंड करना है आपने, फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड करना है P इज इक्वल टू EL² डिवाइड बाई m की पावर 5
और g की पावर 2, ये आपने ये इक्वेशन फाइंड करनी है, क्या ये बन रही है या नहीं बन रही। या फिर आपसे पूछा जा सकता है बताइए p इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ये आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ई वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, डायरेक्ट पुट करोगे तो देखिए आपका क्या आंसर आता है। देखिए ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू थी बेटा m1 L2 t की पावर -2, ई की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी भाई L स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर, L था क्या हमारे पास, ये रहा L, L की वैल्यू m1 L2 t की पावर -2, और इसका हमने क्या कर देना बेटा, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, डिवाइड बाई, फिर हमने क्या करना है, m की पावर 5, m कहाँ है, ये रहा, तो ये m और इसकी पावर 5। ठीक है, g की पावर 2, यहाँ पे g का फॉर्मूला ये रहा, m की पावर -1 L की पावर 3 और t की पावर -2, इसका हमने क्या कर देना है, स्क्वायर। जब इसको आप काटोगे देखोगे तो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। जब इसको काट पीट के देखोगे, देखिए इसका स्क्वायर है, यहाँ पे आप देखोगे इसका स्क्वायर 3, इसका 1, तो कितना 4, इसका नीचे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 से 4 मर जाएगा, 0 आ गया, तो m की पावर कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर कितना है, l की पावर 4 और 2 6, यहाँ पे देखिए कितनी है, यहाँ पे भी तो कितनी है 6, तो l से 6 कट गया, तो l की पावर भी कितनी आ गई, 0। अब टाइम को देखोगे तो टाइम की पावर भी कितनी मिलेगी, लगभग 0 मिलेगी, तो t की पावर भी 0 मिलेगी। तो देखिए m0 L0 और t0, क्या m0 L0 t0 डायमेंशनलेस है, आंसर है यस, तो p इज डायमेंशनलेस, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बच्चों एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया है, एम्स के अंदर 1985 के अंदर आया था ये, एम्स के अंदर कितने में आया था ये, 1985 के अंदर ये क्वेश्चन आया गया है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से करना। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जितने मैं न्यूमेरिकल आपको करवाते जा रहा हूँ, ये सारे न्यूमेरिकल की आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है बेटा, ऐसा नहीं कि वैसे करनी है। देखिए अगला जो न्यूमेरिकल होगा उसको थोड़ी ट्रिक है, वो ट्रिक आपने ध्यान से समझनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, इन द गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन है, गैस इक्वेशन P प्लस a/v स्क्वायर v माइनस b इक्वल टू RT, और पूछा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, a और b के डायमेंशन, इस a के डायमेंशन निकालने हैं और इस b के डायमेंशन आपने निकालने हैं। इसमें आपको समझने की एक बात है, इसमें एक चीज आपने देखनी है, जो सिमिलर क्वांटिटी होगी, आप सिमिलर क्वांटिटी को सिमिलर क्वांटिटी के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिमिलर क्वांटिटी को डिफरेंट क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, जैसे x प्लस x 2x हो सकता है, x प्लस y 2x थोड़ी हो सकता है, यानी कि x को अंदर x के अंदर ही जोड़ेंगे तभी तो 2x बनेगा। ये नहीं है कि x प्लस y भी 2x हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा कभी भी नहीं पॉसिबल है। तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ये प्रेशर है तो ये क्वांटिटी भी प्रेशर है, अगर ये क्वांटिटी वॉल्यूम है तो ये क्वांटिटी भी वॉल्यूम है। समझ गए मेरी बात, यानी कि x है तो x ही जुड़ेगा, y है तो y ही जुड़ेगा, ऐसा नहीं x प्लस y है, नहीं, सिमिलर क्वांटिटी के अंदर सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड किया जा सकता है। जैसे मैंगो के अंदर मैंगो को ऐड किया जा सकता है, अनार को थोड़ी ऐड किया जा सकता है, एप्पल के अंदर एप्पल को ऐड किया जा सकता है, बनाना के अंदर बनाना को ऐड किया जा सकता है। वही फंडा हमारे डेली लाइफ का फंडा यहाँ पे यूज करना है। ठीक है ना बच्चों, कि प्रेशर के अंदर प्रेशर ऐड किया गया है, आपको दिया नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन नहीं होगा कि ये भी प्रेशर है, नहीं, प्रेशर मतलब इसको तभी तो इसके इक्वल रखा जा सकता है, नहीं तो इक्वल रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो कैसे, आइए इसको सोल्व करते हैं। P प्लस a/v स्क्वायर, ठीक है,
ऐसा दिया गया है, तो हमने डायमेंशन किसके निकालने हैं, इसके निकालने हैं। तो ये क्या है, ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं, आंसर रख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि A/V² इज इक्वल टू P, ठीक है, क्या A इज इक्वल टू P गुणा में V², कैसा भी लिखा जा सकता है, आंसर है लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। V क्या है फिर, V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। V क्या है बेटा, वॉल्यूम। P क्या है, प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशन, प्रेशर P इज इक्वल टू F/A, P इज इक्वल टू F/A। F के डायमेंशन M1 L1 T-2 डिवाइड बाई L², तो इसका डायमेंशन हो जाएगा M1 L-1 T-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे M1 L1 माइनस का T-2, दिस द डायमेंशन फॉर्मूला। और L², पहले L वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या लिखेंगे हम, L3। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH L3, और इसका भी क्या है, स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा M1 L1 L-1 और T-2 और इनटू में L⁻⁶, तो 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या बन गया अपने पास बन गया बेटा M⁻1 L⁻5 और T⁻⁻2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ A। तो A के डायमेंशन क्या आ गए, M1 L5 T⁻⁻2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ A। ये डायमेंशन है आपके A के। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ B विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम को वॉल्यूम के अंदर ऐड किया गया है, वॉल्यूम को किसके अंदर ऐड किया गया है, वॉल्यूम के अंदर ऐड किया गया है। तो यहाँ पे V डायरेक्टली B लिख सकते हैं, तो इसके B के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, L3। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L3। सिमिलरली आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाता है, उस न्यूमेरिकल को आपने सोल्व करना है। वो न्यूमेरिकल क्या होगा, उस न्यूमेरिकल में आपको दिया मिलेगा, देखिए आपको एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, उस इक्वेशन में क्या दे रखी, V इज इक्वल टू 80 प्लस B/T प्लस C। आपको फाइंड करने हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। आपने इसके डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशन आपने फाइंड आउट करने हैं और ये आपका होमवर्क भी है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम हमारा बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स हमारा लगभग 8 से 10 दिन तक चलेगा। उसके बाद हम एरर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमारा क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स आपने हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारा फिजिक्स के अंदर वैलिड है, जितना हमें जरूरत है, जितनी हमें नीड है, हम उतना नहीं पढ़ेंगे जो मैथमेटिक्स में आता है। बेसिक मैथमेटिक्स हमने क्लियर करना है जो हमें फिजिक्स में यूज होता होगा, जो हमसे रहेगा वो साथ साथ में हम क्लियर भी करते जाएंगे। जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़नी है, फॉर्मूलाज हमने पढ़नी है, रेशियो हमने पढ़नी है, प्लेन एंगल हमने पढ़ना है, सॉलिड एंगल हमने पढ़ना है, इंटीग्रेशन हमने पढ़ना है, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ना है बेसिक, ठीक है ना। लॉगरिथम हम बाद में डिस्कस करेंगे। 11th और 12th क्लास के अंदर लॉगरिथम इतना ज़्यादा यूज नहीं होता बच्चों, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम ऑपरेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है। ये पैराबोलिक इक्वेशन हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आ जाएगी, वहाँ पे भी हम बता देंगे कि पैराबोलिक इक्वेशन है। काइनेमेटिक्स से ग्राफ पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हमारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएंगी, वहाँ पे भी इनके हम डिस्कस करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बेसिक जो हमारा फंडा होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 10 या 7-8 क्लासेज जो होंगी वो बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर ही होंगी हमारी, तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स को अपना अच्छे से क्लियर करें। अगर आप अच्छे से क्लियर करते हैं तभी आगे फिजिक्स में लीड कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स ही नहीं आता तो फिजिक्स के अंदर आप लीड नहीं कर पाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो फिर से थैंक यू।